क्या कराया था? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन कराया था, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी किसकी? हेलोजिनेशन की बात की थी, डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन का हेलोजिनेशन कराया था और उस हेलोजिनेशन से हमने क्या बनाया था? हेलोएरिन। साथ साथ में इस हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म भी करा दें या लास्ट में कराएं इसकी प्रॉपर्टीज में, या साथ साथ में करा दें? बेंजीन रिंग पे जितने हेलोजिनेशन होंगे या बेंजीन रिंग पे जितने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होंगे उनके मैकेनिज्म एकदम सेम है। तो एक बार यहाँ पे भी करा देते हैं, जितने आएंगे उतने करा देंगे, सबका मैकेनिज्म ऑल ओवरऑल में आप ही देखोगे तो सेम है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन रिंग इज सेम। आपको हाइड्रोकार्बन में कराया था तो आप थोड़ा सा रिकॉल भी कर पाओगे कि क्या था और क्या, मतलब क्या था वही है, लेकिन आप रिकॉल कर पाएंगे, है ना, कुछ अलग नहीं है। तो मैकेनिज्म डाल लीजिए, मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन। ऑन बेंजीन रिंग नहीं, जो मेथड हमने पढ़ा था उस मेथड का मैकेनिज्म देख रहे हैं, फिर आगे और मेथड देखेंगे। जो मेथड पढ़ा था हमने हेलोजन ऐड करके, बेंजीन पे हेलोजन ऐड करके क्लोरोबेंजीन बनाया था ना डायरेक्ट हेलोजिनेशन से, उसका मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं। तो रिएक्शन क्या था अपना? बेंजीन ले लिया, Cl2 की रिएक्शन कराई, मान लीजिए आप ले लेते हो एनहाइड्रस AlCl3, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा दिया तो हमने देखा कि बेंजीन रिंग पे क्या आ गई? क्लोरीन आ गया, HCl अलग हो गया। ये रिएक्शन था हमारा। इसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म होता है इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, EAS भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इसका मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं हम, कैसे हुआ ये, कैसे बना, इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन काम कर रहा है। इस रिएक्शन को अगर देखो तो इस रिएक्शन में सबसे पहले, नोट हो गया, इस रिएक्शन में सबसे पहले Cl2 का बॉन्ड टूटेगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl टूटेगा, वो टूट करके AlCl3 से अटैच होगा, AlCl4 माइनस बनेगा और Cl प्लस बनेगा। ये तो हमने रिएक्शन लिखी है, अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखेंगे। नोट हो गया? फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है तो पहले इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, जनरेशन और फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं इसको। Cl2 है आपका, Cl सिंगल बॉन्ड Cl के फॉर्मेट में ये ब्रेक हो जाएगा, Cl प्लस और Cl माइनस बनाएगा। Cl माइनस के पास इलेक्ट्रॉन है, Cl माइनस इसलिए बना क्योंकि Cl माइनस के पास इलेक्ट्रॉन है। AlCl3 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, तो इसको लुईस एसिड बोलेंगे या लुईस बेस? AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड।
ये Cl माइनस से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अपने अंदर एक Cl माइनस ऐड कर लेगा, AlCl4 माइनस चीज बन जाएगी, ठीक है। और Cl प्लस जो है, Cl प्लस जो यहाँ पे बना हुआ है, ये इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। कैसे काम करेगा ये? इलेक्ट्रोफाइल की तरह, E प्लस की तरह। ये बेंजीन रिंग के ऊपर जाकर के अटैक करेगा। बेंजीन रिंग के ऊपर ये अटैक क्यों कर रहा है? इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और बेंजीन रिंग पे पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो लूजली बॉन्ड होते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये E प्लस जो है, Cl प्लस जो इस रिएक्शन में है, ये जाकर के कहाँ पे अटैक करेगा? बेंजीन रिंग के ऊपर। ये स्टेप लिख लिया, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप में होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर ये Cl प्लस जाकर के अटैक करेगा और जुड़ेगा। Cl प्लस बेंजीन रिंग के ऊपर जाकर के अटैक करेगा और जुड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन है आपके, ये अगर इस सेंटर पे आ जाए तो माइनस चार्ज आ जाएगा, और इस माइनस चार्ज पे कौन आकर के अटैच हो जाएगा? Cl। और एक जो दूसरा कार्बन होगा उस पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से उठ करके इस सिस्टम पे, इस पे कार्बन पे चले जाते हैं, तो यहाँ माइनस चार्ज, और इसको नुकसान होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। और Cl प्लस को क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वही इलेक्ट्रॉन लेते हुए Cl प्लस यहाँ पे अटैच हो जाएगा, इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड दोनों ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ये बात किसको क्लियर नहीं हुई है वो बता दे। ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किए इस कार्बन सेंटर पे, तो इस पे माइनस चार्ज डेवलप हुआ, और Cl प्लस आकर के इस पे क्या हो गया? अटैच हो गया। Cl प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, बॉन्ड बन गया, इस कार्बन को नुकसान हो गया, इसलिए इस पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हो सकता है। रेजोनेंस कैसे होता है आपको पता ही है, ये डबल बॉन्ड वाले यहाँ पे मूव करेंगे तो नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ये डबल बॉन्ड ऐसे का ऐसे यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये Cl ऐसे ही है जैसे था, और इस कार्बन को अब की बार नुकसान होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इसके बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, और इस कार्बन को नुकसान तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये 3 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अब थर्ड और लास्ट। हाँ बोलिए। ये स्ट्रक्चर काफी अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि एरोमेटिक। हाँ, फिर एरोमेटिसिटी को मेंटेन किया जाएगा। लास्ट स्टेप में क्या होगा? एरोमेटिसिटी को मेंटेन किया जाएगा, मेंटेनेंस होगा एरोमेटिसिटी का। तो इस जगह पे, ये वाली जगह पे एक प्रोटॉन भी होगा, क्योंकि बेंजीन रिंग आपको पता है क्या होती है? C6H6। तो जितने कार्बन है उन पे एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन भी लगा हुआ, हम दिखा नहीं रहे लेकिन है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये वाला जो प्रोटॉन होगा, ये क्या करेगा? ये प्रोटॉन एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए अपने जो ये इलेक्ट्रॉन है इनको यहाँ पे दे देगा, और स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा आपका। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड, बेंजीन फिर से डेवलप हो गई, और क्लोरीन ऐसे ही अटैच है। और ये जो H है ये कैसे निकल गया इस स्टेप में? H प्लस के फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट? हाँ, ये H प्लस के फॉर्मेट में यहाँ से निकल गया।
तो हम कह सकते हैं यहाँ पे रिमूवल ऑफ प्रोटॉन भी हुआ इस स्टेप में। एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए, बेंजीन रिंग फिर से डेवलप होने के लिए क्या हो गया आपका, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हुआ। क्लियर है बात? अच्छा, मैंने 2 स्टेप में यहाँ पे लिख तो दिया, लेकिन 2 स्टेप में बनाया नहीं, एक ही स्टेप में बना दिया। ये वाला स्टेप इसमें लिख लेना है ना, एरोमेटिसिटी मेंटेनेंस यहाँ से स्टार्ट करके एक ही में कर दिया ना मैंने, रिएक्शन एक ही में दिखा दिया। ये वाला जो स्टेप है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया, इस स्टेप H प्लस का निकलना और एरोमेटिसिटी का मेंटेन। अब ये जो H प्लस है ये क्या हो गया, अब ये H प्लस क्या हो गया, गरीब आदमी, तो H प्लस फिर से किसके पास चला जाएगा, AlCl4 माइनस के पास। बोलेगा भाई AlCl3 तुम अपना ओरिजिनल बन जाओ, हमको Cl माइनस दे दो। ये HCl के फॉर्मेट में निकलेगा और AlCl3 बाहर निकल गया, जैसे ही आया था वैसे ही बाहर निकल गया, इसलिए क्या बोल सकते हैं इसको, कैटलिस्ट भी कह सकते हैं। पहले Cl से अटैच होके क्या बनाया था, AlCl4 माइनस, फिर उसने अपना Cl माइनस दे दिया और HCl बन गया H प्लस के साथ, और AlCl3 फिर वैसे ही वापस आया। क्लियर है बात? मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रोमिनेशन, दोनों कैसे होंगे, इसी तरीके। आयोडीनेशन में बताया था थोड़ी सी दिक्कत होती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ते हैं, जैसे HNO3 HiO3, ये लेंगे तो आयोडीनेशन भी करा सकते। क्लियर है बात? ये जो स्पीसीज बनी है, यहाँ से जो ये स्पीसीज बनी थी आपकी, इस पे कार्बन पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए इसको कार्बोकैटायन बोल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो स्पीसीज है आपकी, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कार्बो, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इस यहाँ से यहाँ तक इस स्पीसीज को क्या बोल सकते हैं, कार्बो। क्लियर है? अब जितने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होंगे एरोमेटिक रिंग पे, जिसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल E प्लस अटैच होगा, उसकी मैकेनिज्म सबकी ऐसी ही रहेगी। पहले स्टेप में हम लोग दिखाएंगे इलेक्ट्रोफाइल बना कैसे, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन कैसे हुआ, फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे सेम तरीके से अटैच होगा, अटैक करेगा। उसी तरीके से फिर हम लोग लास्ट स्टेप में प्रोटॉन को हटाएंगे और कंपाउंड अपना बना देंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म सारा सेम है। 3-4 हम लोग मेजर वे में पढ़ेंगे इसमें। एक पढ़ेंगे हेलोजिनेशन, जो अभी अभी हमने पढ़ा, उसमें क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन दोनों आ जाते हैं, सेम मैकेनिज्म है, क्लोरीन लगा दो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन लगा दीजिए ब्रोमिनेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक नाइट्रेशन, उसमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे सल्फोनेशन, और एक है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये एग्जांपल्स हर चैप्टर में आपके आएंगे, जहां पे एरोमेटिक सिस्टम पढ़ोगे वहां पे ये पढ़ोगे, सारे चैप्टर्स में आएंगे, सबकी मैकेनिज्म क्या होगी, सेम होगी। बस हमें क्या याद रखने होंगे, रिएजेंट याद रखने होंगे, और सब में ये याद रखना होगा इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा और क्या है इलेक्ट्रोफाइल। जैसे यहाँ पे Cl प्लस अटैच हुआ, जब हम लोग सल्फोनेशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3, जब हम नाइट्रेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2 प्लस, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप होता है R प्लस, एसाइलेशन में CH3CO प्लस होता है। तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है वो याद रखना है, कैसे बनेगा फर्स्ट स्टेप याद रखना है, क्योंकि सब में फर्स्ट स्टेप अलग होगा और सेकेंड स्टेप और फाइनल स्टेप सेम होगा। ठीक है, सब करेंगे। अभी यहाँ पे हमने क्या किया, हेलोजिनेशन। एक आपका साइड चेन हेलोजिनेशन भी होता है, जैसे मान लीजिए साइड चेन
हेलोजिनेशन भी होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास बेंजीन ना हो करके हमारे पास जो रिएजेंट कंपाउंड है वो है टॉल्यूइन। एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास क्या है? टॉल्यूइन। अब इसके ऊपर हम क्लोरीन अटैच कराना चाहते हैं और साइड चेन हेलोजिनेशन का मतलब है बेंजीन रिंग के ऊपर ये कार्बन की चेन लगी हुई है, इस पे हेलोजन अटैच करा। बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बन की चेन लगी हुई है, अटैच है, उसके ऊपर हमको क्या कराना है? हेलोजन अटैच कराना। तो इसकी स्पेशल कंडीशन है 383 केल्विन टेम्परेचर और सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन। किसकी प्रेजेंस में होगा? सनलाइट की प्रेजेंस में। 383 केल्विन टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक हाइड्रोजन हट जाएगा सीधे सीधे और एक Cl आ जाएगा HCl। CH3 है साइड चेन बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच्ड। इस CH3 के ऊपर हमने क्या किया? एक हाइड्रोजन हटा करके एक हेलोजन लगा दिया। हाइड्रोजन को हटा करके हेलोजन लगाना क्या कहलाता है? हेलोजिनेशन। इसी टेम्परेचर पे अगर क्लोरीन ज्यादा ले लोगे तो आगे भी रिएक्शन हो जाएगा, एक और हाइड्रोजन हट जाएगा, CHCl2 बन जाएगा। इसी टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे, और अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो CCl3 बन जाता। यानी जितने हाइड्रोजन थे सारे के सारे क्या हो गए? रिप्लेस करवा दिए। पहला कंपाउंड था बेंजाइल क्लोराइड। पहला कंपाउंड था बेंजाइल क्लोराइड। दूसरा है बेंजल क्लोराइड। क्लोराइड बोलेंगे या डाई क्लोराइड? डाई बोलना चाहिए। बेंजल डाई क्लोराइड। और तीसरा है बेंजो ट्राइक्लोराइड। बेंजल, बेंजाइल, बेंजो ये ग्रुप बताए थे ना आपको? आपको बताए थे या 11th में बताए थे? किसी में बताए? रिसेंटली अभी बताए किसी में? बेंजीन के ऊपर CH2, उसको क्या बोलेंगे? बेंजाइल। बेंजीन के ऊपर CH, बेंजल। बेंजीन के ऊपर C, 3 बॉन्ड फ्री होंगे तो बेंजो। टेम्परेचर सब में सेम है 383 केल्विन। 383 केल्विन तीनों स्टेप में लिखिएगा, है ना? मतलब गर्म करना पड़ रहा है तीनों में। कोई समस्या हो तो बोले। देखो, स्टार बना के एक पॉइंट लिखना, बोर्ड में भी पूछते हैं और ऐसे भी पूछ सकते हैं, आपके एग्जाम में भी पूछ। ये है अपना एरोमेटिक कंपाउंड टॉलुइन। और टॉलुइन से हमने क्या बनाया था अभी? डायरेक्ट हेलोजिनेशन से हमने बना लिया था पहले स्टेप में। CHCl2 बनाया था ना। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या बनाया? CH
Cl2 बना। अच्छा, जो थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन था डायटन प्रोसेस में, थायोनिल क्लोराइड का क्या फार्मूला था? SOCl2 या SO2Cl2? SOCl2 था। अच्छा, पहले स्टेप में CH2, दूसरे स्टेप में क्या बनेगा? ये बनेगा ना। अगर इस रिएक्शन में देखिए यहाँ पे अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें, क्या करा दें? हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस से इस प्रोसेस में क्या होता है? CH के ऊपर जो दो Cl लगे हुए हैं उस पे दो OH अटैच। CH के ऊपर दो Cl लगे हुए हाइड्रोलिसिस के थ्रू, Cl हट के क्या आ जाता है? दो OH आ जाता है। अगर इन दो OH किसी भी एक कार्बन पे दो OH आ जाए, कभी भी दो आ जाए, तीन आ जाए, तो वो कंपाउंड कैसा बन जाता है? अनस्टेबल। ये तुरंत अपने अंदर से क्या निकालने की कोशिश करता है? पानी। तो पानी अगर निकाल देगा ये, तो ये बना लेता है कंपाउंड बेंजल्डिहाइड। क्या बना लेता है? ये रिएक्शन कहाँ पे काम आएगा अपने? कहाँ पे काम आएगा अपने ये रिएक्शन? बोर्ड एग्जाम में जब आपसे पूछते हैं टॉल्यूइन से बनाइए, टॉल्यूइन से बनाइए बेंजल्डिहाइड, बेंजीन से बनाइए बेंजल्डिहाइड, तो बेंजीन से फिर पहले टॉल्यूइन बनाएंगे, उसके लिए हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग टॉल्यूइन से क्या बना देते हैं? बेंजल्डिहाइड। कितने स्टेप का रिएक्शन हुआ? दो स्टेप हेलोजिनेशन, फिर उसके बाद एक स्टेप हाइड्रोलिसिस, फिर एक स्टेप में क्या हुआ? डिहाइड्रेशन, पानी निकला। पहले पानी से OH जुड़ा, फिर क्या निकला? पानी निकल गया और बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो गया? कन्वर्जन हो गया। क्या बनाया हमने? बेंजीन या टॉल्यूइन से अगर हमको बनाना है क्या? बेंजल्डिहाइड। आप बोलोगे आपने बनाया टॉल्यूइन से, लिखा बेंजीन से क्यों? अगर बेंजीन से बनाना है तो एक स्टेप यहाँ पे और बढ़ा देंगे। बेंजीन के ऊपर रिएक्शन करा दीजिए CH3Cl का, रिएजेंट यही ले लीजिए, एनहाइड्रस Cl3, CH3Cl का रिएक्शन कराएंगे तो CH3 इस पे जुड़ जाता है। बेंजीन से हम क्या बना सकते हैं इस प्रोसेस से? टॉल्यूइन। लिख लीजिए। एरोमेटिक में साइड साइड में क्वेश्चंस भी, सीधे सीधे रिएक्शंस में साइड साइड में क्वेश्चंस भी आते हैं। ये रिएक्शन होता है तो क्यों होता है, ये रिएक्शन नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। कर लिया? टॉल्यूइन से हमको बनाना था बेंजाइल क्लोराइड, तो हमने डायरेक्ट हेलोजिनेशन करा दिया, क्लोरीन HNO की प्रेजेंस 383 केल्विन टेम्परेचर। तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन हो गया, एक हाइड्रोजन हटा, एक क्लोरीन लग गया, और हमारे पास कंपाउंड क्या बन गया? बेंजाइल क्लोराइड। अगर हमारे पास क्लोरीन ना हो तो इस रिएक्शन को यहाँ से यहाँ पहुंचाने के लिए कोई और रिएजेंट यूज कर सकते हैं।
हाँ यूज कर सकते हैं। दूसरा रिएजेंट है, सेकेंड कन्वर्जन लिख लो। अगर हमको टोलुइन से क्या बनाना है, टोलुइन से हमको बनाना है बेंजाइल क्लोराइड, तो आपको दूसरा रिएजेंट भी यूज किया जा सकता है। डार्जन प्रोसेस में एक हम लोग यूज करते थे SOCl2, ये भी यूज कर सकते हो, या एक कंपाउंड होता है SO2Cl2, ये भी यूज कर सकते हो। पेरोक्साइड की प्रेजेंस होती है, 575 केल्विन टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर हाई रखना है। SOCl2 ले लो या SO2Cl2 ले लो, हाइड्रोजन हट करके क्या लग जाएगा, क्लोरीन। SO2 गैस निकलेगी इस रिएक्शन में, HCl बनेगा ही बनेगा। कुछ बात समझ में आ रही है, दिमाग में कुछ बात बैठ रही है? एरोमेटिक में या ऑर्गेनिक में जो पढ़ाया जा रहा है, किसी चैप्टर में मैंने आपको पहले बताया है, कुछ चीजें आपको ज्यादा लग सकती हैं। ये पहला चैप्टर है तो इसमें आगे के चैप्टर्स के रिएक्शंस भी आ सकते हैं। ओवरऑल में देखोगे तो एक एक चैप्टर में 15-16 ऐसे ओवरऑल में रिएक्शंस होंगे। कुछ रिएक्शंस मतलब अगले चैप्टर्स के भी आ जाते हैं, कुछ आपके अब ये वाले चैप्टर के कई रिएक्शन आगे भी आ जाएंगे, तो अगर रिपीटेड लिखे जा रहे हैं तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है, एक बार याद हो जाएगा तो आपको याद ही हो जाएगा, किसी चैप्टर में आ जाए, है ना। दोनों कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, ये ऊपर वाला जो लिखा है ये है फिनॉल, और ये वाला जो है ये साइक्लो हेक्से। पहला वाला कंपाउंड फिनॉल है, बेंजीन रिंग है, उस पे OH है तो फिनॉल है। दूसरा वाला कंपाउंड बेंजीन रिंग गायब कर दी गई तो साइक्लोहेक्सेनॉल है। मतलब ये सिंपल क्या है, ये सिंपल क्या है, एल्कोहल। तो एल्कोहल जो है वो डार्जन प्रोसेस दिखाता था, SOCl2 से रिएक्शन दिखाता था, तो ये क्या करेगा, सीधे सीधे यहाँ पे Cl ले आएगा, HCl बना लेगा और SO2 बन जाएगी। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस था अल्कोहल का, डार्जन प्रोसेस, अभी पढ़ा था हमने, देख पा रहे हैं सब लोग। फिनॉल की अगर रिएक्शन कराओ SOCl2 से तो नहीं रिएक्शन देता है, रीजन पूछते हैं क्यों नहीं देता है। दोनों रिएक्शन लिख लो फिर रीजन समझेंगे। डार्जन प्रोसेस, प्रोसेस का नाम है डार्जन, पढ़ चुके हैं, डार्जन करा चुके हैं कि नहीं, इसमें करा दिया है। हेलो एल्केन बनाने वाले में कराया होगा C2H5OH के साथ। अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से, अल्कोहल का OH हट के Cl लग गया, तो प्रोसेस क्या है, SO2 बना, HCl बना, डार्जन प्रोसेस। इस प्रोसेस की एक स्पेशलिटी भी बताई थी कि इसमें दो जो है वो क्या बनते हैं, गैसियस प्रोडक्ट बनते हैं, ये क्या होंगे, वेपर बन के उड़ जाएंगे, तो इसको सेपरेट करना क्या है, इजी है, तो अच्छा प्रोसेस माना जाता है ये। ठीक है, रीजन समझ लेते हैं फिनॉल ने क्यों नहीं दिया ये रिएक्शन। यहाँ पे लिख लो,
ये वाला जो डार्जन प्रोसेस था इसमें मैंने आपको लिखाया था SN2 रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है ये? SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो भी कौन सा? बाई मॉलिक्यूलर। डार्जन प्रोसेस इज SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। OH माइनस न्यूक्लियोफाइल हटा और Cl माइनस आकर के अटैच हो गया। ये रहा फिनॉल नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली। दे देगा, बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर लगाओगे तो हो जाएगा रिएक्शन, लेकिन नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे अगर लिखा है तो नहीं हो पाएगा। फिनॉल नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये वाली बात, ये रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? ये नीचे अल्कोहल का हो रहा है, फिनॉल का क्यों नहीं हो रहा है? दोनों ग्रुप OH हैं, है ना? तो क्या डिफरेंस है देखते हैं, ध्यान से देखिए, रीजन देखते हैं। फिनॉल में बेंजीन रिंग है, O के ऊपर लोन पेयर है, O के ऊपर क्या है? लोन। ये जो लोन पेयर होंगे, ये लोन पेयर रिंग में जाएंगे। लोन पेयर कहाँ पे जाएंगे? रिंग की तरफ जाएंगे, और रिंग की तरफ जाने पे क्या करेंगे? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर देखो, दो लोन पेयर थे, एक लोन पेयर कहाँ चला गया? यहाँ पे चला गया, तो यहाँ क्या बन गया? डबल बॉन्ड। ये वाला डबल बॉन्ड खत्म हुआ और यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गए, ये नेगेटिव। यानी इसका जो फिनॉल का जो OH था उसके पास क्या थे? लोन पेयर थे। ये लोन पेयर रेजोनेंस में चले जाते हैं, और ये फिर क्या होता है इस स्ट्रक्चर में? रीजन इस स्ट्रक्चर से भी, यहां से भी दे सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बाद में बनाएंगे। ध्यान से देखो, ओ और O और कार्बन के बीच का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड था, जो रेजोनेंस के थ्रू कैसा बन जाएगा? डबल बॉन्ड। किसी भी स्ट्रक्चर में अगर वो पहले सिंगल बॉन्ड है और बाद में उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ना उतना इजी नहीं होता है जितना कि सिंगल बॉन्ड को तोड़ना। तो इसमें क्या गया? डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया, जिसकी वजह से ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड इज नॉट इजी। इस बॉन्ड की ब्रेकिंग क्या होगी? इजी नहीं होगी। और बॉन्ड जब ब्रेक नहीं होगा आसानी से, तो OH निकलेगा नहीं, OH निकलेगा नहीं तो Cl आएगा कहां से? तो इसीलिए दैट इज व्हाई एट ऑर्डिनरी कंडीशन या नॉर्मल कंडीशन में फिनॉल नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑनलाइन बच्चों बात समझ में आ रही है? OH में O के ऊपर लोन पेयर है जो रिंग की तरफ जाता है, डबल बॉन्ड डेवलप होता है, कार्बन और O के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। इस डबल बॉन्ड की वजह से क्या हुआ? C और O के बीच का डबल बॉन्ड बन गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, जिसको ब्रेक करना ऑर्डिनरी कंडीशन में इतना इजी नहीं होता। जब OH हटेगा नहीं तो Cl आएगा कहां से? इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे उतना इजी नहीं होता। बहुत हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ऑर्डिनरी कंडीशन में ना होगा रिएक्शन।
इसीलिए फिनॉल उतना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना पसंद नहीं करेंगे। बोलो बोलो। कौन सी? किसके आगे लिखा है? डबल बॉन्ड बन गया ना, उसके लिए लिखिए। दो दो बॉन्ड नहीं तोड़ने पड़ेंगे, OH को हटाना है तो। ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड इजी लिख दिया क्या हमने? नॉट इजी ना, इजी लिख दिया है। ओके, हाँ तो यही बोलिए मैम आपने इजी लिख दिया। ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड इज इजी, ये तो उल्टा लिख दिया, नॉट इजी। ठीक है, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। एरोमेटिक थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी पहले प्रॉब्लम होती है, फिर धीरे धीरे जब समझ आएगा तो क्या हो जाएगा, समझ आएगा तो आ ही जाएगा। मतलब वो तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर बात आपको समझ आने लगी तो फिर क्या है, आने लगेगी, और नहीं आएगी तो क्या होगा, नहीं आएगी। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे। किधर से किधर मूव कराएं बॉन्ड को? ये नेगेटिव चार्ज है तो इस बॉन्ड को इस तरफ मूव करा दें। नेगेटिव चार्ज की तरफ बॉन्ड क्यों मूव हो रहा है? नेगेटिव चार्ज की तरफ बॉन्ड मूव कराएंगे कि नेगेटिव चार्ज मूव होगा? बॉन्ड तो खुद ही एक इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड क्या है? खुद ही एक इलेक्ट्रॉन है। क्यों एक दूसरे को ऐसे कर रहे हो आप? ऐसे मूव होगा ना। यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे क्या किया, नेगेटिव, दो इलेक्ट्रॉन बना दिए नेगेटिव चार्ज। फिर ये बॉन्ड मूव करेगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबको बनाने आता है या नहीं आता है, बोलिए बच्चों। जो पहले पढ़ चुके हैं उनको तो आता है, जो अभी पढ़ रहे हैं उनको आता है या नहीं आता है? फिर अगर ये वापस चला जाएगा तो इसी तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। दो लोन पेयर वापस मिल गए, यहाँ पे बॉन्ड, चार्ज वार्ज खत्म। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हमने फिनॉल के? 5। न्यूक्लियोफाइल को आपको जोड़ना है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लवर, यानी कि पॉजिटिव चार्ज लवर। जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां पर जाकर के वो न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। अगर ये रिएक्शन होता, अगर यहाँ रिएक्शन हुआ है तो OH माइनस जो है वो क्या है, माइनस चार्ज वाला है, तो वो न्यूक्लियोफाइल है। OH माइनस हटता है और क्या लगता है, नया न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस आता है। यहाँ पे OH माइनस नहीं हटा, Cl माइनस नहीं आया। उसका रीजन क्या बताया गया कि यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप हो जाता है और डबल बॉन्ड को तोड़ना उतना इजी नहीं होता सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है
ऐसी स्पीसीज आएगी जिसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। अगर इस रिंग पे कोई फैक्टर ऐसा लगा दो जो इलेक्ट्रॉन को खींचने लगे, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस रिंग पे लगा दीजिए, तो रिंग पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन उससे बाहर आने लगेंगे, खींचने लगेंगे। अगर रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आप कर देते हो तो आप आराम से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकते हो। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब न्यूक्लियस लवर को अटैच होना है। न्यूक्लियस लवर का मतलब है जहां पॉजिटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है जहां पे चार्ज की, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रीजनिंग क्वेश्चन आप तब तक नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं, जेई मेंस हो या आपका बोर्ड हो, बोर्ड में भी आते हैं रीजनिंग क्वेश्चन, जब तक आप इन चीजों का मतलब नहीं समझेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, क्या कराना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, इसका मतलब आपको E प्लस को अटैच कराना है। किसको अटैच कराना है, E प्लस को। E प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन का भूखा सिस्टम है, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी ये किस पे अटैक करेगा, अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। किसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। वो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम कैसा हो सकता है, माइनस चार्ज हो सकता है, या क्या हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जैसा कि आपको कहाँ पे मिल जाते हैं, बेंजीन रिंग पे। इसीलिए बेंजीन रिंग जो होती है, बेंजीन जो होता है, बेंजीन और बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत आराम से देते हैं। बेंजीन रिंग की कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कोई ऐसा रिएक्शन जो उन कंपाउंड्स को पहचानने के लिए यूज किया जाता हो। तो बेंजीन और बेंजीन से बने हुए जितने कंपाउंड हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, EAS। बहुत पूछा जाता है EAS। EAS किसका रिएक्शन है, बेंजीन और बेंजीन के जितने डेरिवेटिव हम पढ़ने वाले हैं सबका कैसा रिएक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब समझते हैं, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है वो रिएक्शन जो उसकी पहचान हो। ठीक है जैसे मान लीजिए अपनी क्लास में कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टूडेंट हो या कोई टीचर हो जो एक पर्टिकुलर ब्रांड का परफ्यूम यूज करता हो, है ना, तो हम बोलेंगे कि उस पर्सन के क्लास में एंट्री होने से क्या होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आने लगती है, परफ्यूम की एक कैरेक्टरिस्टिक अच्छी सी खुशबू आती है। वो पर्टिकुलर वही यूज करता हो तो बोलेंगे वो क्या हो जाएगी, उसकी पहचान हो जाएगी, अगर कोई और ना यूज करे तो। उसी तरीके से बेंजीन और बेंजीन के कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, E प्लस का जुड़ना। क्यों होता है, क्योंकि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होती है, लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऊपर। बात समझ में आ गई। इसमें भी हम लोग 4-5 चैप्टर मिलके 5-6 प्राइम कंपाउंड पढ़ेंगे। उसमें से हम लोग पढ़ेंगे कौन दो दो ऐसे कंपाउंड हैं जो नहीं देते हैं ये रिएक्शन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इजीली। क्यों नहीं देते हैं, जो देते हैं वो तो इस वजह से देते हैं, जो नहीं देते हैं वो क्यों नहीं देते हैं, उनके चैप्टर्स। अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करनी है तो क्या बात करोगे,
पढ़ चुके हैं ये सब चीजें। यहाँ पे एक बार क्या हो रहा है, आपका रिवाइज हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, खुद नेगेटिव चार्ज हो सकता है और किसका लवर होगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस लवर का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज लवर, या आप कह सकते हो ऐसी जगह पे अटैक करेगा, अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो वहां पे काम करेगा ये। इलेक्ट्रॉन की कमी हो वहां पे ये क्या करेगा, काम करेगा, उस जगह पे जाकर के ये अटैक करेगा। बात समझ में आ रही है? दो तीन बार बोर्ड में क्वेश्चन आया है, कल ही मैं देख रही थी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिनॉल नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो क्या कर सकते हैं, है ना, क्या कर दे। ये रहा फिनॉल, फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन या फिनॉल की पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन या फिनॉल की पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दीजिए। NO2 ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ऑर्थो पे लगा दो या किस पे लगा दो, पैरा पे लगा दो, तो ये क्या करेगा, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा। जब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो बेंजीन रिंग कैसी बनने लगेगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो पॉजिटिव चार्ज आने लगता है। जब पॉजिटिव चार्ज वाली रिंग बनने लगेगी तो अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर सकता है। तो अगर फिनॉल को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए तैयार करना है तो फिनॉल की ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे प्लेस EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नहीं, मेटा पे नहीं काम बनेगा, मेटा पे लगा दोगे तो मेटा पे मीसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता है, और ये जो NO2 ग्रुप है ये मीसोमेरिक इफेक्ट से तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मेटा पे अगर NO2 लगाओगे तो केवल -I इफेक्ट लगेगा। -I इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑलवेज वीकर इन स्ट्रेंथ देन मीसोमेरिक। बात समझ आई? ऑर्गेनिक में क्या है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा पॉइंट क्या होता है, जुड़ता जाता है, कनेक्टेड है। प्रोसेस बस बताया आज, क्या क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन बताया और इतनी सारी बातें हो गई। चलिए अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर, बोलिए बादल। ये और लिखा हुआ है, ऑनलाइन बच्चे नोट कर पा रहे हैं कि नहीं? यस यस मैम। नोट हो गया? तो अभी तक हमने केवल एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन करा है, एक हेलोजिनेशन था और एक डायरेक्ट हेलोजिनेशन था, है ना। डायरेक्ट वाले में HCl लगाई थी और सिंपल हेलोजिनेशन में एनहाइड्रस HCl थ्रिलुइस एसिड लिया था। अब सेकंड मेथड करने जा रहे हैं, which is very important,
पेपर में होता है। ये मेथड किसी ना किसी क्वेश्चन में होता है ना। 2-3 इसमें रिएक्शन है। सैंड मेयर रिएक्शन, रिएक्शन का नाम क्या है? सैंड सैंड मेयर रिएक्शन। इसमें 2-3 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं हम लोग। एक कंपाउंड है, बेंजीन रिंग के ऊपर N2 प्लस Cl माइनस लिख लीजिए। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है RMGS, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। पेपर में इधर उधर देखा पाया जाता है, एक रिएक्शन RMGS की बनी जाती है। उसी तरीके से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का कोई मतलब इसको बनाने का मेथड ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हम लोग एमीन में पढ़ेंगे कंपाउंड के फॉर्म, लेकिन इसका बनाने का मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। इसकी रिएक्शन करा दीजिए CuCl2 HCl की प्रेजेंस में, CuCl2 HCl से, तो यहाँ पे N2 प्लस Cl हट के यहाँ पे बन जाता है क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन। CuCl प्लस HCl भी ले सकते हैं। केवल आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है Cu2Cl2। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या बना दिया हमने? क्लोरोबेंजीन। N2 प्लस Cl माइनस हट करके क्या लग गया? क्लोरीन। सैंड मेयर का ही दूसरा रिएक्शन है, N2 प्लस Cl माइनस है, इसके ऊपर आप ले लीजिए Cu2Br2 या CuBr प्लस HBr, इससे बनेगा ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? इसको भी सैंड मेयर बोलते हैं, इसको भी सैंड मेयर। नाइट्रोजन गैस निकलती है, साइड प्रोडक्ट क्या होगा? थर्ड रिएक्शन, रिएक्टेंट सेम है, N2 प्लस Cl माइनस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। Ki एक्वस हल्का सा गर्म करेंगे, Ki एक्वस से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन। पहला बना था क्लोरोबेंजीन, दूसरा है ब्रोमोबेंजीन, तीसरा क्या है? आयोडोबेंजीन। Ki एक्वस ले लिया, थोड़ा सा गर्म किया। तीनों रिएक्शन किसकी कैटेगरी में आते हैं? सैंड मेयर। कोई दिक्कत? रिएक्टेंट में N2 प्लस Cl माइनस दिखाई दे तो आप क्या सोचेंगे कि सैंड मेयर रिएक्शन हो सकता है। इसी रिएक्शन में अगर Cu प्लस HCl ले लें, Cu प्लस HBr ले लें, हीट कर दें, तो उस रिएक्शन में प्रोडक्ट एकदम सेम होते हैं, लेकिन उस रिएक्शन को बोलते हैं गेटरमैन।
तो दोनों के रिएक्टेंट में कंफ्यूज नहीं होना है, सेम रिएक्शन है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही तरीके से है, थोड़ा सा रिएजेंट का अंतर है। गेटरमैन रिएक्शन, रिएक्टेंट यही है N2 प्लस Cl माइनस, प्रोडक्ट क्या बनाना है, एक में क्लोरोबेंजीन और दूसरे में क्या बनाना है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है। यहाँ पे लेंगे Cu प्लस HCl, हीट करेंगे, यहाँ पे लेंगे Cu प्लस HBr, हीट करेंगे। ठीक है, रिएजेंट का थोड़ा सा फर्क है, वहां पे Cu2Cl2 या CuCl प्लस HCl था, यहाँ पे कॉपर और HCl सिंपल लेना है, हीट करना है, क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट सेम है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। रिएक्शन का नाम क्या हो गया, अलग हो गया, गेटरमैन, सैंडमेयर, आफ्टर दैट गेटरमैन। कोई समस्या हो तो बोलिए, इसमें से कोई ये भी बोल सकता है बहुत ही समस्या है, कितनी बोले। शुरू शुरू में थोड़ा सा ऑर्गेनिक को पचाने में क्या होती है, दिक्कत आती है, थोड़ा सा, बहुत ऐसा बोले कि एकदम से समझ में आ जाता है, तो ऐसी रिएक्शन है तीसरी, बाल्ज स्कीमैन रिएक्शन। नाम अजीब अजीब से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका नाम में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है आपका, लेकिन बोर्ड में देख लीजिए, बोर्ड में शायद एक दो बार नाम वाम के पूछ ले जाते हैं, वैसे इतना कोई कन्वर्जन पूछते हैं। बाल्ज स्कीमैन रिएक्शन, रिएक्टेंट यही है, डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, एंड बेंजीन के ऊपर N2 प्लस Cl माइनस, HBF4 से रिएक्शन कराना है, हीट कर देना है, बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन, क्या बनेगा, फ्लोरो। यहाँ पे BF3N2HCl, फ्लोरोबेंजीन के साथ साथ क्या क्या बना, HCl बना, नाइट्रोजन गैस बनी, BF3 बना। एडवांस का क्वेश्चन ABCD करके बना सकते हैं, ये रिएक्शन है, इसमें ये कंपाउंड बनता है बेंजीन रिंग वाला, फ्लोरीन वाला, और BF3 की ज्योमेट्री दे करके कुछ ABCD XYZ करके बना सकते हैं। BF3 ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं ना, कौन सी ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। एडवांस के क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, दो तीन चैप्टर को मर्ज करके। ठीक है, KI वाले रिएक्शन में जितने N2 प्लस Cl माइनस के मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए एक साइड प्रोडक्ट N2 तो होता ही है, तो N2 तो बनने ही वाला है सब में ये KI वाले में एक KCl भी बनता है साइड प्रोडक्ट, N2 सब में बनेगा, सैंडमेयर में, गेटरमैन में, और ये वाली कौन सी थी, बाल्ज स्कीमैन। KI वाले में साइड प्रोडक्ट में एक KCl भी बनेगा।
N2 के साथ साथ हाइड्रोबेंजीन प्लस N2 प्लस, क्लियर है? अच्छी थी रिएक्शन, नोट कर ली सबने? पक्का? कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर प्रॉपर्टीज करेंगे, है ना? कुछ सवाल कर लिए जाए इस पे, क्या विचार है? कुछ क्वेश्चंस तो करे ही जाए। हम बताएंगे, हाँ? ये अब इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे, बस खत्म। क्या छोड़ क्यों रहे? छोड़ थोड़ी रहे, सवाल करवा रहे हैं। हम्म, अगर आप लोग कहोगे तो फिजिकल का केमिकल काइनेटिक्स करा देंगे, अच्छा चैप्टर है वो भी। और अगर आप लोग कहोगे ऑर्गेनिक कराओ तो ऑर्गेनिक करा देंगे। कराना तो सब कुछ है ही, पता ही है आप लोग को। हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक फिजिकल का एक चैप्टर चलेगा तब तक ऑर्गेनिक का एक चैप्टर कंसोलिडेट कर लीजिए, रट्टा सट्टा लगा के, है ना? स्कूल्स वगैरह में फर्स्ट टेस्ट होगा तो ये चैप्टर जरूर होगा, तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। ऑर्गेनिक का पहला पहला चैप्टर है, टीचर इस पे क्या होता है, बहुत अति प्रसन्न रहता है इस चैप्टर पर। चलिए भैया, किया जाए। अभी आप लोग को बहुत सारी चीजें मैंने डिटेल समझाई थी, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। बेंजीन रिंग के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक कंपाउंड बना है बेंजीन, तीसरा कंपाउंड है बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 है, और चौथा कंपाउंड है बेंजीन रिंग के ऊपर CF3 ग्रुप। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 कंपाउंड गिवन है। बोल रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, सबसे खराब कौन देगा उसको लास्ट में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देने के लिए आपको मैंने बताया था कैसे ग्रुप होने चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कराना है, मतलब किसको अटैच कराना है, किसको अटैच कराना है, E+ को। तो E+ कहाँ पे अटैच होगा जाकर के, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब E+ को अटैच कराना है तो वैसी जगह अटैच होगा जहां पे माइनस चार्ज हो, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच हो। इलेक्ट्रॉन रिच किसके थ्रू होगा, ग्रुप। ग्रुप कौन से लगे हुए हैं ये देखना पड़ेगा। दो तरीके के ग्रुप होते हैं, कुछ होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन पुल करते हैं,
तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, कम करेंगे। इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। और कुछ होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ई प्लस को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दें, बढ़ा दें। ठीक है, तो ग्रुप देखिए, इसमें OCH3 ग्रुप लगा हुआ है, CF3 ग्रुप लगा हुआ है, और आपका कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है ना। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचाएगा रिंग के ऊपर, वो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज देगा रिंग को, और उस पे ई प्लस सबसे ज्यादा खुश होकर अटैच होगा। बताइए ऑर्डर क्या होना चाहिए, फोर्थ सबसे ज्यादा, थर्ड फिर सेकंड, हाँ डिक्रीजिंग, सबसे ज्यादा कौन, फोर्थ वाला जो है ना, देखो ये फोर्थ वाला CF3 अटैच है ना, तो फोर्थ वाला क्या है, ये माइनस वाला ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। फ्लोरीन इधर से खींचेंगे तो कार्बन पे खूब पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन रिंग से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींचेगा। तो CF3 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, CH3 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहा है। और हमको क्या चाहिए, ई प्लस को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। और OCH3 भी जो है ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, EDG। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें सेकंड में तो लगा ही नहीं है कुछ, बेंजीन है केवल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भेजेगा सबसे ज्यादा, थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, फिर उसके बाद फर्स्ट वाला होगा। ठीक, फिर उसके बाद सेकंड वाला आएगा, और फिर उसके बाद कौन सा लास्ट में आएगा, फोर्थ। सबसे ज्यादा कौन है, थर्ड पे सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद कौन सा बताया मैंने, फर्स्ट पे, फिर उसके बाद सेकंड पे, और फिर उसके बाद फोर्थ पे। फोर्थ पे सबसे कम इसलिए हो रहा है क्योंकि फोर्थ पे तो अपोजिट ग्रुप ही लग गया, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ग्रुप्स का क्या पता होना चाहिए, एक तो ये भी पता होना चाहिए कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कौन से डोनेटिंग है, फिर उनकी स्ट्रेंथ भी पता होना चाहिए, कौन सी ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा कम स्ट्रांग है। जैसे OCH3 और CH3 में स्ट्रांग कौन सा हो गया, OCH3, इसलिए इसका क्या हो गया, क्लियर है। ग्रुप याद है, उनके स्ट्रेंथ याद है, तो आप क्या कर लोगे, फटाफट से कंपेयर कर लोगे।
चलो कोई क्वेश्चन पहले करा चुके हूँ तो बोल देना कि ये करा चुके हैं लास्ट क्लासेस में। OH माइनस C2H5OH। अभी आपको ज्यादा चीजें याद नहीं हुई इसलिए क्वेश्चन में मैं साथ साथ में आपको क्वेश्चन बताती भी जा रही। प्रोडक्ट बताना है मेजर, वो भी ठीक है। ऑप्शंस में बने हुए हैं एल्कीन। अगर आपको क्लू नहीं भी पता है कि आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है, मतलब कौन सा रिएक्शन लगाना है, तो आप आराम से सोच सकते हो। अगर ऑप्शंस में एल्कीन बने हुए हैं, इसका मतलब जो आपको एलिमिनेशन रिएक्शन मैंने सिखाया था, अल्फा पोजीशन से ब्रोमीन और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन, वही होने वाला है अगर प्रोडक्ट आपके क्या है, एल्कीन बने हुए हैं तो। ठीक, OH माइनस दिया हुआ है यानी कि बेस दिया हुआ है, और C2H5OH दिया हुआ है यानी एल्कोहलिक दिया हुआ है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एल्कोहलिक KOH लिख सकते थे, और एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में E2 एलिमिनेशन सिखाया था आपको। कौन सा एलिमिनेशन सिखाया था? E2। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, C2H5OH दिया है एल्कोहल, और OH माइनस का मतलब एल्कोहलिक KOH, तो सेम रिएजेंट है। तो क्या ऐसे प्रोडक्ट आपको बनाने हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन करना है, अल्फा से ब्रोमीन और बीटा से H हटेगा, और मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनाओगे, सेट। अब बना के दिखाओ, आपको सिखाया हुआ है। 2-3 प्रोडक्ट बन सकते हैं, 2 या 3, और आपको क्या बनाने हैं, मेजर देखना है, उसमें मेजर को बताना है। ये अल्फा है तो ये बीटा हो सकती है, ये बीटा हो सकती है, और ये बीटा पोजीशन, ये दोनों बीटा पोजीशन सेम है, इसलिए एक ही प्रोडक्ट बनेगा, चाहे इससे बना लो चाहे इससे बना लो, और ये अलग है। तो बना के देख लो कौन सा मेजर होगा। सब लोग कोशिश करो, एलिमिनेशन रिएक्शन में नहीं आ रहा है तो कॉपी खोलिए, एलिमिनेशन देखिए कैसे एलिमिनेट किया था। प्रोडक्ट बताइए अपना अपना करके। हम जिस वाले पे रिंग पे डबल बॉन्ड लग जाएगा वो नीचे मिलेगा। बादल कर लिया। सोचना क्या है, सारा क्लू दे दिया, अल्फा से ब्रोमीन और बीटा से हाइड्रोजन, हटा के क्या करना है, डबल बॉन्ड ही तो लगाना है बच्चों। कोशिश नहीं करेंगे, पेन नहीं चलाएंगे, दिमाग नहीं चलाएंगे, ना चलेगा दिमाग फिर कुंद हो जाएगा। कोशिश करें। दो मेजर कैसे बन रहे हैं, दो ही तो प्रोडक्ट बन रहे हैं, दो मेजर कैसे बन रहे हैं? दोनों बना लो, दोनों प्रोडक्ट बना लो, मेजर मैं डिसाइड कर दूंगी, दोनों बन गए। पीहू बनाओ, पीहू बनाइए। आप चारों का मैं पहले देखूंगी, आप चारों बनाइए, आप चारों बना। क्या करना है, ब्रोमीन हटाना है, अल्फा पोजीशन से, अल्फा लिख दिया है, कौन सी पोजीशन है जिसमें ब्रोमीन लगा है वही अल्फा है, वहां से ब्रोमीन उड़ा दो, और बीटा पोजीशन लिखी हुई है, बीटा से हाइड्रोजन उड़ा दो। एक प्रोडक्ट बनाओ एक से, दूसरा बनाओ दूसरे से, एक ही जाएगा ना। हाँ, अथर बना।
अथर कॉपी लेके इधर आओ, आओ तो। डबल बॉन्ड लगाना है। अगर दो पोजीशन से दो हाइड्रोजन हट, एक जगह से ब्रोमीन एक जगह से हाइड्रोजन हट गया, दो चीजें हट गई सिंगल बॉन्ड वाली, तो एक बॉन्ड तो आना पड़ेगा ना। वही वही बिराजी, बन गया प्रोडक्ट। मेजर माइनर देखना है। मैं बनाती हूँ, चलिए। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है, बनाया जाए। ये बीटा पोजीशन CH2 है, ये भी CH2 है, तो चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए। एक बीटा पोजीशन ये है, तो दो प्रोडक्ट बनाने हैं। एक बार इससे हाइड्रोजन हटाएंगे और ब्रोमीन तो यहीं से जाएगा, और एक बार इससे हाइड्रोजन हटाएंगे। देखिए पहले इससे हाइड्रोजन हटा के बना रहे हैं। ये पूरी रिंग ऐसे के ऐसे, यहाँ से ब्रोमीन हटा दिया और इस पोजीशन से हाइड्रोजन हटा दिया। ये कार्बन CH2 था, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड थे, तो इस पे हाइड्रोजन नहीं था, ये C था। इस कार्बन पे ब्रोमीन लगा इसलिए अल्फा कार्बन है, इससे ब्रोमीन हटा दिया, यहाँ से पहले ब्रोमीन उड़ा दिया। फिर उसके बाद इसको बीटा पोजीशन बोल रहे हो, अल्फा के बगल वाले कार्बन को बीटा बोलते हैं। बीटा से एक हाइड्रोजन हटा दो, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, एक प्रोडक्ट बन गया। दूसरे प्रोडक्ट के लिए इसको ऐसे के ऐसे ही रखेंगे, यहाँ से ब्रोमीन हटाया, यहाँ से हाइड्रोजन हटाया, तो ये पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये CH3 वैसे का वैसा ही रहेगा। एलिमिनेशन का क्या है, ये प्रोसेस है। ये वाला CH3 ऐसे का ऐसे, यहाँ से Br उड़ा दिया, इस जगह से हाइड्रोजन हटाया, यहाँ से Br गया, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा। अब प्रोडक्ट बनाना सीखे। अल्फा से जिस पे ब्रोमीन क्लोरीन अटैच है वो अल्फा बन गई, उससे ब्रोमीन क्लोरीन हटा दीजिए, उसके बगल वाला कार्बन क्या हो जाएगा, बीटा। उस पे हाइड्रोजन है तो उससे हाइड्रोजन हटा दीजिए, अल्फा बीटा के बगल के बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए। 3 कैसे, ये वाला बीटा, इसलिए इन दोनों में से एक ही लेंगे, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, तो सेम है, एक ही कंसीडर। ठीक है। अब मेजर देखने के लिए, ये डबल बॉन्ड वाला है, डबल बॉन्ड के बगल में कितने एल्काइल ग्रुप हैं वो देखते हैं। तो ये कार्बन यहाँ पे एक इधर एल्काइल है और एक इधर एल्काइल है ना, दो हो गए। और यहाँ पे अगर देखो आप, तो डबल बॉन्ड ये है, डबल बॉन्ड के बगल में एक ये एल्काइल ग्रुप कार्बन की चेन, एक तरफ से ये और एक तरफ से ये, तीन तरफ से अटैच है कार्बन चेन से, तो जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मेजर। तो मेजर प्रोडक्ट ऑप्शन से मैच कर लेंगे। क्वेश्चन से घबराना नहीं है, घबराना क्या है, क्या है घबराना, मना है ना। सक्सीनिक एसिड वाला क्वेश्चन कराया था लास्ट क्लास में, कोई सक्सीनिक एसिड का सवाल कराया, नहीं कराए थे। उसके पहले खाया था। बोर्ड पे ध्यान दीजिए,
C2H5Br। पहला स्टेप लिखा हुआ एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH देखते ही दिमाग में क्या किट करना चाहिए? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन दिमाग में आना चाहिए। एलिमिनेशन वो भी कौन सा? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा से ब्रोमीन और ब्रोमीन वाला है ना, तो अल्फा से ब्रोमीन और बीटा से, इसको ओपन करके लिख लीजिए जिसको ना समझ आता हो, CH3CH2Br। ये अल्फा, ये बीटा। अल्फा से ब्रोमीन और बीटा से हाइड्रोजन, और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। तो अल्फा से ब्रोमीन उड़ा दें, इसको उड़ा दिया, यहाँ से हाइड्रोजन एक उड़ा दें, तो बचता क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये प्रोडक्ट बना है, रिएक्शन में A नाम दिया इसको, ठीक है। फिर उसके बाद Br2CCl4। जब भी अगर एल्कीन के ऊपर ब्रोमीन CCl4 की प्रेजेंस में ऐड होता है तो डबल बॉन्ड के ऊपर 2 ब्रोमीन अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे एक ब्रोमीन आ जाएगा और यहाँ पे एक ब्रोमीन आ जाएगा। रूल वही चला, अगर इस जगह से एक ब्रोमीन हटाया था, एक हाइड्रोजन हटाया था, तो बीच में डबल बॉन्ड लगाना पड़ा था। 2 एटम दोनों कार्बन से हटाए थे तो बीच में क्या लगाया था? डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डबल बॉन्ड पे 2 एटम अटैच कर रहे हैं, एक एक ब्रोमीन अटैच हो गए, तो डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। ये कंपाउंड बना हुआ है बी। फिर उसके बाद यहाँ पे लगा रहे हैं एक्सेस ऑफ KCl, ठीक है। आपको एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन बताया था कि अगर हेलो एल्केन है उसके ऊपर KCN का रिएक्शन करा दीजिए तो X हटके CN लग जाता है, हेलोजन हटके क्या लग जाएगा? CN। तो दोनों पोजीशन पे क्या लग जाएगा? CN। ये बन गया D। क्लियर है? C, चलो C, ये बन गया C। ABC सीक्वेंस से C बनेगा। किसी भी साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, मतलब एक्सेस में पानी डाल दीजिए, एक्सेस में एसिड प्लस पानी डाल दीजिए, वो साइनाइड COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इसको अलग से लिख लीजिए, CN ग्रुप की एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस, या ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है H3O प्लस एक्सेस। एक्सेस का मतलब है खूब पानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या लिख दें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस भी लिख सकते हैं। CN ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, CN कन्वर्टेड इनटू COH, CN कन्वर्टेड इनटू COH। अब यहाँ पे लगा रहे हैं H3O प्लस एक्सेस लिखा हुआ, एसिड की प्रेजेंस में पानी, CH2CN। CN को किस में कन्वर्ट करना है? CH2 वैसे ही रहेगा, CN को किस में कन्वर्ट करना है? ये बना है D। D पूछा गया है आपसे, D हो गया सक्सिनिक एसिड। हाँ, D जो बना है इसके नाम पूछे थे, ABCD करके लिखा था, D का नाम पूछा था, ग्लूकोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड नाम दिए। नहीं, ये तो मैंने लिखी है, ABCD लिखा था। रिएक्शन दे के नाम पूछेंगे केवल तो सीधे नहीं पूछ लेंगे IPS, कंपाउंड बना के नाम नहीं पूछ लेंगे। ABCD के फॉर्मेट में लिखा था। बादल खड़े हो जाइए। आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा?
कुछ तो याद होगा।